नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर पार्थ है। मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी महामारी के बारे में बात करने वाला हूँ जो हमारे बीच साइलेंटली फैलता जा रहा है और इसके बारे में बहुत ही कम जागरूकता है लोगों के बीच। इसे हम एएमआर के नाम से या रोगानुरोधी प्रतिनिधि के नाम से भी जानते हैं। क्या है ये एएमआर या रोगानुरोधी प्रतिनिधि? ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। ज्यादातर लोगों को जो इन्फेक्शन होता है, चाहे वो कॉमन कोल्ड हो या पेट से रिलेटेड हो या कोई अन्य समस्या हो, वो एंटीबायोटिक्स खाना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो नॉन इंडिकेटेड भी क्यों ना हो। जिनके ओवर यूज या मिस यूज से बैक्टीरिया इन दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। दवा की मौजूदगी के बावजूद बैक्टीरिया किल नहीं हो पाते या इनका ग्रोथ इनहिबिट नहीं हो पाता। कई बार आप अगर हॉस्पिटल गए होंगे तो डॉक्टर्स ने इन्फेक्शन के दौरान आपका सैंपल कल्चर करने के लिए भेजा होगा। उस कल्चर की रिपोर्ट में आर या एस लिखा आता है। आर का मतलब रेजिस्टेंट या एस का मतलब सेंसिटिव होता है। ये एक चिंता का विषय है क्योंकि ज्यादातर रिपोर्ट्स में आजकल बहुत सी दवाइयां रेजिस्टेंट हो रही हैं, जिसके चलते हम मरीज को ट्रीट नहीं कर पाते। कोविड 19 में भी हमने ये देखा था कि अजिथ्रोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक्स का बहुत मिसयूज किया गया। नतीजा आज ये है कि अजिथ्रोमाइसिन इनइफेक्टिव है बहुत सारे मरीजों में। आपने ये भी सुना होगा कि ब्लैक फंगस नाम की बीमारी भी आई थी। इनफैक्ट अभी भी कई केस मौजूद हैं। ये एक सुपर इन्फेक्शन है जिसका एक मुख्य कारण एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था। लैंसेट एक रिनाउंड वर्ल्ड मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया में एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा ओवर यूज और मिसयूज होता है। एंटीबायोटिक्स के ओवर यूज और मिसयूज होने के बहुत सारे रीजन हैं। पहली बात तो यह है कि एंटीबायोटिक्स ओवर द काउंटर फार्मेसी से बाई किया जाता है, जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के होता है। इस पे कोई भी रेगुलेशन नहीं होता। कॉमन कोल्ड जैसे दूसरे इन्फेक्शंस में भी लोग एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं जिसका कोई असर नहीं होता और ये मिसयूज ही होता है। इवन हमने बहुत सारे रूरल एरियाज में भी देखा है कि कई छोटे नर्सिंग होम्स में रूरल एरियाज में एंटी बहुत छोटी छोटी बीमारियों में हाई एंड एंटीबायोटिक्स का यूज होता है, जैसे पिप्रासोलिन या टैजोबैक्टम। अगर एंटीबायोटिक्स की जरूरत है तो इसे 2-3 दिन खा के बिना कोर्स कंप्लीट किए हुए लोग बंद कर देते हैं। ये सारे फैक्टर्स एंटीबायोटिक्स के प्रोग्रेशन को बढ़ा देते हैं। एएमआर को रोकने के बहुत सारे उपाय हैं। कुछ सरल उपाय यह है कि बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के एंटीबायोटिक्स ना लें। अगर एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो इसका कोर्स कंप्लीट जरूर करें। डॉक्टर्स के लिए भी एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम्स कंडक्ट करने की आवश्यकता है, जिससे हम उन्हें और एंटीबायोटिक्स के बारे में और उनके रेजिस्टेंस के बारे में एजुकेट या ट्रेन कर सकें। भारत सरकार ने भी इसके प्रति एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर्मुलेट किया है जो एएमआर से लड़ने में मददगार साबित होगा। इसमें एंटीबायोटिक्स के लिए बहुत सारी स्केड्यूल्स क्रिएट किए गए हैं जो कि इनके सेल को रेगुलेट करने में मददगार साबित होगा। सर्विलेंस प्रोग्राम्स के थ्रू इंसिडेंट्स कम किया जा सकता है। और अलग जैसे और भी सारे जो फूड एजेंसीज हैं जैसे एफसीसीआई और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जैसे आईसीआर ने भी अ, जानवरों में और खाने के पदार्थों में एंटीबायोटिक्स एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे, केरला जैसे और स्टेट्स ने भी इसके लिए एक्शन प्लान्स फॉर्मुलेट किए हैं। एंटीबायोटिक्स को लेके हमारे मन में कुछ आम सवाल होते हैं। आम सवाल जैसे हैं कि एंटीबायोटिक्स या एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स क्या है। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स ऐसी दवाइयां हैं जो हमें बैक्टीरिया से या वायरस से या फंगस से फाइट करने में हेल्प करते हैं। एंटीबायोटिक्स अगर रेजिस्टेंट हो जाए तो फिर क्या होगा?
अगर एंटीबायोटिक्स या एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स रेजिस्टेंट हो जाएं तो इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो पाएगी, और इन्फेक्शन ना कंट्रोल होने के चलते ये आगे डिजीज कॉम्प्लिकेट भी हो सकती है, जो कि बहुत जानलेवा स्थिति भी बना सकती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे होती है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तब होती है जब बैक्टीरिया एक ग्रोथ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के प्रति एक वॉल बना लेता है, जिसमें कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स उसे जाके मार नहीं सकती, तो इसीलिए एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि अगर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ज़्यादा फैल गया तो जितनी भी इन्फेक्शन है वो कंट्रोल नहीं हो पाएंगे और हमारी मोर्टालिटी रेट इंक्रीज हो जाएगी। इसके चलते फिर हम जान नहीं बचा पाएंगे लोगों की। मेडिसेवा नेपाल जैसे देशों में भी उपलब्ध है, जहाँ पे मेडिकल या हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। अगर आप नेपाल के निवासी हैं तो वहाँ पे भी जाके आप अपने नज़दीकी मेडिसेवा केंद्र में सहायता ले सकते हैं। थैंक यू। अंत में मैं मेडिसेवा का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि मैं अपनी बात आपके पास रख सकूं। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, और ये भी बोलना चाहूँगा कि सेफ रहिए, अपने लोगों को भी सेफ रखिए, और एंटीबायोटिक्स के बारे में जागरूकता फैलाइए। थैंक यू वेरी मच।